मैट्रिक की परीक्षा हो गई, उसका रिजल्ट भी आ गया और आप सब अच्छे नंबर से पास भी कर गए। अब टेंशन ये होगी कि 11वीं में एडमिशन कहाँ लेना है, कैसे लेना है, कितने पैसे लगेंगे, ये सब कुछ। तो चलिए इसी से जुड़ा एक खबर आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके लिए खुशियों भरा हो सकता है, यानी कि आपको इस खबर से फायदा मिल सकता है। वो कैसे, इसके लिए आप वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार शॉर्ट्स। अगर आप भी 11वीं में एडमिशन लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके एडमिशन का फीस ना लगे, तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा। वो ये कि जिस स्कूल से, जिस विद्यालय से आपने 10वीं की पढ़ाई की है, अगर वहीं पे अब 11वीं में एडमिशन लेते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो निःशुल्क होगा। जी हाँ, आपको बताते चले कि मैट्रिक उत्तीर्ण विद्यार्थी अगर अपने ही स्कूल में 11वीं में नामांकन लेंगे तो उन्हें 11वीं का नामांकन शुल्क नहीं देना पड़ेगा, उनका नामांकन निःशुल्क होगा। यही इसी सत्र से सभी स्कूल में इसे लागू किया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को शिक्षण शुल्क और विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी एससी और एसटी के छात्रों को न तो प्रवेश शुल्क यानी कि एडमिशन फीस लगेगा और न ही स्थानांतरण शुल्क यानी कि स्थानांतरण शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। ज्ञात हो कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह के बाद बिहार बोर्ड द्वारा OFSS के माध्यम से 11वीं में नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। छात्रों को 11वीं में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऐसे में जो छात्र 11वीं में नामांकन के लिए अपने स्कूल का विकल्प देंगे तो उन्हें नामांकन शुल्क नहीं लगेगा। शिक्षा विभाग के आदेश पर ही पटना DO ने सभी स्कूलों को इसकी जानकारी दी है। समय रहते इसकी जानकारी भी सभी विद्यार्थियों को देने का निर्देश DEO पटना ने दे दिया है। छात्र को इसकी जानकारी OFSS में 11वीं नामांकन के ऑनलाइन आवेदन के समय देना होगा। ऑनलाइन आवेदन के समय बोर्ड द्वारा 10 कॉलेज का विकल्प मांगा जाता है जहां पर बच्चे नामांकन लेना चाहते हैं। पहले अनुपस्थिति दंड देना होता था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। विलंब दंड को भी खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा लंच आवर के बाद स्कूल से जाने पर पलायन शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब इस शुल्क को भी खत्म कर दिया गया है। पहले लगातार 7 दिनों तक अनुपस्थिति रहने पर पुनः प्रवेश यानी रीएडमिशन लेना होता था, लेकिन अब इसे ही खत्म कर दिया गया है। आपको बताते चले कि विद्यार्थियों को जो नामांकन है 11वीं में अपने स्कूल में नामांकन का क्या क्या फायदा होगा, अब हम आपको वो बताते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि हम अपने स्कूल में नामांकन क्यों ले, तो क्यों लेना चाहिए, इसके लिए आपको हम कुछ फायदे बताते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों को भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अक्सर होता है कि 11वीं में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको कई तरह के भाग दौड़ करने पड़ते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स इस कॉलेज से निकाल कर उस कॉलेज में जमा करने होते हैं, लेकिन अगर आप अपने ही कॉलेज में लेते हैं तो उसमें आपको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। वहीं अगर दूसरी बात कर ले तो दूसरा में छात्र का फोकस अपनी पढ़ाई पर होगा। जी हाँ, और नामांकन लेने में आसानी होगी और आर्थिक रूप से सहूलियत होगी। सबसे पहला कि भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा, उससे आप बच पाएंगे। इधर का डॉक्यूमेंट उधर से निकालना, इधर जमा, सब कुछ लोचा नहीं है। दूसरा कि आर्थिक रूप से तो मदद मिलेगी। जी हाँ, क्योंकि नामांकन शुल्क नहीं लगेगा और स्थानांतरण शुल्क नहीं लगेगा, तो इसके लिए आपके कुछ पैसे बचेंगे, तो आर्थिक मदद भी हो जाएगी। वहीं अगर दूसरी बात करें कि पढ़ाई के लिए आपके पास समय बचेगा। जी हाँ, पढ़ाई करने के लिए आपके साथ समय के साथ साथ नामांकन में आसानी होगी। जो नामांकन की जो प्रक्रिया होती है एडमिशन में, वो काफी जटिल होती है। तो ऐसे में अगर आप सेम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो वो जटिल प्रक्रिया से आपको नहीं गुजरना होगा। साथ ही आपको बता दें कि पटना के DO अमित कुमार ने कहा कि 9वीं से 12वीं तक के कई शुल्क को हटा दिया गया है। वहीं छात्र 11वीं में नामांकन अपने स्कूल में लेंगे तो उन्हें नामांकन शुल्क नहीं देना होगा। इससे छात्रों को काफी सुविधा होगी। अब नामांकन शुल्क केवल 9वीं में लगेगा, तो मतलब बहुत सारे शुल्क को हटाया गया है, खत्म किया गया है। चाहे वो लंच के बाद अब घर जाते थे तो उसमें जो पैसे लगते थे पलायन शुल्क के नाम पर, चाहे वो 7 दिन तक नहीं आते थे तो रीएडमिशन की चार्जेस लगती थी, अब वो नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों से आपको राहत दी जा रही है और आपकी आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं मदद की गई है। तो आप अगर अपने स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो कुछ सुविधाएं दी जाएंगी आपको। नामांकन में आसानी होगी, भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको नामांकन शुल्क भी नहीं जमा करना पड़ेगा। तो ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर वर्ग से आते हैं तो उनके लिए ये बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। आपकी क्या राय है इस बारे में, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।